नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो रमा वर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज़। आने वाले सबको सबसे पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस गया है उसकी शुभकामनाएं। और अभी मैं आपके लिए लेके आई हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। तो आपको करना क्या है, आपको अंत तक बने रहना है और आपके लिए देखते हैं सितारे हमें क्या गाइडेंस देते हैं, किसके लिए क्या है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, वो ये था कि आपकी राखी के संबंध में कि राखी कब बनाएं। तो उसके संदर्भ में एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको दोबारा जानकारी चाहिए तो राखी के दिन जो है, इस बार पूर्णिमा जो है वो 30 अगस्त को है और रात पर सेम डे भद्रा है जो कि शाम तक चलेगी। शाम तक यानी कि रात 9:30 बजे तक भद्रा है। तो भद्रा काल में राखी बांधना अनिष्ट को न्योता देना होता है। तो आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको किसी तरह की कोई अर्जेंसी है, कोई दिक्कत है, तो आपको जो 5:32 से लेके 6:32 तक भद्रा का पुच्छ काल है, यानी कि जो उसको हम पंजाबी में बोल देते पूंछ, तो पुच्छ काल है जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिसमें भद्रा का नुकसान नहीं होता है। तो जिनको इमरजेंसी है वो शाम 5:32 से लेके 6:32 तक राखी बांध सकते हैं। उसके बाद रात 9:30 से लेके सुबह 7:30 तक, यानी कि 31 अगस्त सुबह 7:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो उस टाइम के दौरान आप लोग राखी बांध सकते हैं। सो दोबारा से शुरू करती हूँ, दोबारा से इसलिए क्योंकि एक बार पहले भी हो चुका है मेरे साथ गड़बड़ घोटाला। तो लेट अस स्टार्ट विद एरीज साइन। एरीज साइन वालों के लिए मेरे पास क्या गाइडेंस है वो मैं देखती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड है, यानी कि टाइम बदलने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड यानी कि अगर आप कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो आपके लिए एक नया उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे और आपको वो चैलेंजेस मीट अप करने हैं। और अगर आप वो चैलेंजेस को मीट करने वाले हैं, यानी अगर आप उसको क्लियर कर पाते हैं, उन चैलेंजेस को मीट कर पाते हैं, तो आपका आने वाला समय, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या शो करता है, चेंजेस। आने वाला समय यानी कि अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो आपका अच्छा टाइम आने वाला है, यानी कि समय बदलने वाला है। तो घबराइए मत, सिर्फ मेहनत कीजिए और अपने चैलेंजेस को मीटअप कीजिए। सो वृषभ राशि वालों के लिए मेरे पास ऑलरेडी कार्ड्स हम कर रहे हैं। So let me see what is there. So वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एस ऑफ द लवर्स कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल शोज अ न्यू बिगनिंग विद मनी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को किसी तरह से कोई हेल्प चाहिए, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं पार्टनरशिप में, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि पेंटिकल्स और लवर्स में क्या एक इंडिकेशन मिल रही है, जो भी काम आप करेंगे उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, यानी कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहिएगा। तो आपका जो काम है वो बहुत बढ़िया चलेगा। सो जिन लोगों को किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, वो लोग मुझे जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं और जो लोग मिलना चाहते हैं वो लोग अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। जिनको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड ऑनलाइन असिस्टेंस ऑल्सो। तो प्लीज़ कॉल करिए, फील फ्री टू कॉल। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिनको हेल्प चाहिए, जो दोज हु रियली नीड ट्रू गाइडेंस, है ना, रिगार्डिंग जैसे घरों को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, ये घर उसके लिए लकी रहा नहीं रहा, तो ये कारण एक बनता है वास्तु विशेषज्ञ। वास्तु विशेषज्ञ क्या होता है, घर का डॉक्टर होता है। यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार हम लोग घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद घर में थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उसका एक कारण ये रहता है कि घर तो वास्तु के अकॉर्डिंग बना लिया पर उसकी एनर्जी नहीं मैचअप हुई आपके साथ। तो वो एनर्जी को मैचअप करना, है ना, बिना तोड़ फोड़ के, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो अब आप जब भी घर बनाएं, जब भी कोई दुकान बनाएं, कोई शोरूम बनाएं, कोई हॉस्पिटल, कोई मॉल, कुछ भी, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर,
तो आप लोग प्लीज कॉल करके एक बार गाइडेंस ले करके बनाइएगा तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो वृषभ के बाद अब मिथुन राशि की बात करती हूँ मैं। मिथुन राशि वालों के लिए मेरे पास क्या गाइडेंस है। सो मिथुन राशि वालों के लिए 3 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, यानी कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक ये कि 3 ऑफ कप्स यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है। दूसरा, आपका जो काम अटका हुआ है उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी और वो गाइड आपके ही आसपास है। थोड़ा सा अपनी आंख कान खुले रखिए और देखिए कि आपके आसपास कौन आपको गाइड कर सकता है, तो वो गाइडेंस लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो कर्क राशि वालों के लिए मेरे पास क्या है वो देखते हैं। कर्क राशि वाले द मैजिशियन एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक चीज बहुत ही कॉमन मैं बोलती हूँ कि आपको किसी तरह से किसी पे विश्वास नहीं करना है, आंखें बंद करके तो बिल्कुल नहीं। और मैजिशियन कार्ड क्या शो करता है कि आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, किसी भी सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो कैलिबर चाहिए वो आपके इनसाइड है, बट द ओनली थिंग इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या शो कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एनर्जी के साथ उठिए तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। यही आज की आपके लिए गाइडेंस है, यानी कि आपको अपना काम करना है पर पूरे मन से करना है, पूरे एंथुजियाज्म से करना है। कर्क के बाद अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सो सिंह राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एम्परर कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शोज क्वीन क्या है, क्वीन कभी हार नहीं मानती है। जैसे शतरंज में देखा होगा, सीधी उल्टी हर चाल को चल लेती है, बट यहाँ पे क्या चीज है एम्परर, यानी कि आपके सामने कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं सिंह राशि वालों, और वो चैलेंजेस को आपको मीट करना है। उसको आप मीट कैसे कर सकते हो, एम्परर सफेद दाढ़ी एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको यूज करो। साम दाम दंड भेद, एक राजा को राज करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको वो इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए आने वाला समय फेवरेबल है। सिंह के बाद अब कन्या राशि की बात करते हैं। सो कन्या राशि वालों के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ वेंड्स है, यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन में कमी है। आप जिस तरफ मेहनत कर रहे हैं पहले वो चेक कीजिए वो आपके लिए सही है डायरेक्शन या नहीं। तो मेहनत कीजिए पर पहले अपनी आंखें खोलिए, आप कहीं किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि वाले वैसे भी डबल माइंडेड रहते हैं, क्योंकि कन्या इज अ ड्यूल साइन, वर्गो, जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, दीज आर नोन एज ड्यूल साइन। ये ड्यूल साइन होते हैं जिनको हम द्विस्वभाव बोलते हैं, कुछ फिक्स कुछ मूवेबल। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो कन्या लगन हो, जिनका धनु लगन हो, जिनका मीन लगन हो या जिनका मिथुन लगन हो, वो डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लेते हैं या कई बार डबल माइंडेड भी रहते हैं अगर उनका मून वीक हो। और अगर मरकरी वीक हो जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो आपको सिंपली एक सजेशन दूंगी कि आप जिस भी डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हो पहले वो चेक कर लो वो ठीक है या नहीं। सो कन्या के बाद तुला राशि। सो तुला राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ कप्स है एंड टावर, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। टावर कार्ड है तो यहाँ आपको कोई ना कोई इमोशनल हर्टिंग हो सकती है, हो सकता है आपका कोई अपना आपका दिल दुखा दे, तो बहुत ज्यादा इमोशनल मत होइए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको कहीं मूव आउट करना है तो मूव आउट करिए, जस्ट बी पॉजिटिव। टावर कार्ड क्या शो करता है, अ न्यू बिगनिंग, यानी कि एक बार गिर के उठना है।
बट क्वीन ऑफ कप शोज कि आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो इमोशनल नहीं होना है, संभल करके चलना है। दिल नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो तुला राशि वालों। सो अभी बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो बहुत बढ़िया, जिनके लिए जिनको पैसों की दिक्कत है, जिनके पास जो लोग किसी तरह से पैसे की वेट कर रहे थे, तो दिस वीक इज फुल ऑफ पेंटिकल्स। नाइट भी है और किंग भी है, यानी कि एफर्ट्स लगाएंगे तो इस वीक में आपको आपके एफर्ट से ज्यादा मनी मिल सकता है। थोड़े से एफर्ट कीजिए वृश्चिक राशि वालों। आपके लिए अगर मैं कहूँ माँ लक्ष्मी ने अपने भंडार खोल दिए हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, पर ये पर्टिकुलर आपकी कुंडली के लिए है या नहीं, उसके लिए हमें पर्सनलाइज कुंडली देखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग कुंडली रहती है, हर एक का नक्षत्र अलग है, डिग्री अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो भी बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको गाइडेंस लेके चलना है। गाइडेंस किससे लेनी है? किसी अपने से गाइडेंस लीजिए या किसी अपने से थोड़ा सा संभल करके चलिए, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। गाइडेंस लेते रहिए, आपके आसपास ही आपको कोई ना कोई गाइड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ मकर राशि वालों के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। 2 ऑफ पेंटिकल शोज थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है एंड पार्टी हो सकती है, पार्टी इंजॉयमेंट सब ठीक है बेटा, पर ध्यान रखिए कि जितनी चादर है उतना ही पाँव पसारिए। 2 चीजें हैं इसमें, एक चीज दिख रही है पार्टी, एक दिख रहा है बैलेंसिंग, यानी कि पार्टी करो पर अपनी चादर के अनुसार ही पैर पसारो, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। ओवरऑल गुड वीक अहेड फॉर मकर राशि, यानी कैप्रिकॉन वालों को थोड़ा सा संभल करके रहना है, अपनी जो है चादर देख के ही पैर पसारने हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वेंड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यानी क्वीन एंड नाइट शोज कि अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आपको जो पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, कोई दिक्कत है उसमें, तो उसकी रिकवरी हो सकती है। यानी कि किसी भी तरह से अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो थोड़ा सा दबाव डालिए, थोड़ा अपनी पोजीशन का यूज कीजिए, तो आपके जो पैसे हैं वो निकल आएंगे। तो अब बात करती हूँ मैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मेरे पास क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड शोज कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए, यानी कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए, अगर आप किसी काम को जल्दबाजी में कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी से बात करनी है तो हड़बड़ी में मत करिए, थोड़ा पेशेंस रख के काम कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का ध्यान रखिए। सो ये था इस वीक का राशिफल। आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपका किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आप लोग इस पोस्ट को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।